बंगाल में बदलाव की शुरुआत आज से हो गई है। शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और इसी शपथ के साथ बड़े संदेश भी दे दिए गए। संदेश ये कि बंगाल में अब न कर्फ्यू होगा, न दंगा और साथ ही झलक भी दिखाएगी। क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में भगवा राज आ गया है। शुभेंदु की शपथ पूरी तरह भगवा में रंगी थी और इसी भगवा में एक खास तोहफा यूपी के सीएम ने शुभेंदु को भी दिया। क्या था वो तोहफा, इस रिपोर्ट में देखिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल में जो सुशासन नहीं था वो सुशासन चाहिए, एकदम दुर्नीति मुक्त एक सरकार चाहिए। बंगाल में आज से भगवा राज शुरू हो गया, सनातनी सरकार की शुरुआत हो गई और इस भगवे की झलक आज की शुभेंदु की शपथ में हर तरफ दिखी। स्टेज पर मां दुर्गा की फोटो लगी थी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर की तस्वीर थी, बंगाल की संस्कृति की झलक थी। खुद शुभेंदु ने भगवा धारण किया हुआ था और योगी ने भी शुभेंदु को भगवा उड़ाकर दिखा दिया कि बंगाल में भगवा शासन आ चुका है। यह शपथ सिर्फ शपथ नहीं बल्कि बीजेपी और शुभेंदु का वो अग्निपथ है जिसमें सपना है बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का। बंगाल में शुभेंदु के सीएम बनने के साथ ही हिंसा, दंगाई, कट मनी कल्चर, घुसपैठ, पत्थरबाजी, बमबाजी, गुंडागर्दी, अवैध कब्जा, इन सब की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। बंगाल जिसने पिछले कई सालों में संदेश खाली देखा, महिला सुरक्षा पर उठते कई सवाल देखे, मुर्शिदाबाद जैसे दंगे देखे, कई मंदिरों को टूटते देखा, तो वहीं बड़ी संख्या में राजनीतिक हिंसा भी देखी। लेकिन अब लोग नई उम्मीद लगाए हैं कि बदलाव आया है तो बंगाल की कानून व्यवस्था में भी नई शुरुआत होगी। बंगाल वासी देख पाए कि एक ऐसा सरकार आए जो सुशासन स्थापित कर सके और दुर्नीति मुक्त बांग्ला कर सके। सबसे पहले बांग्लादेश के अनुप्रवेशकारी का हटाने होगा। घुसपैठी को बंगाल से निकालना है, जो घुसपैठी है, और बॉर्डर को सील करना है। ये जो सनातनी है ना, पूरा बंगाल में आ गया, एक टोटल मुस्लिम छोड़ दिया। खुद शुभेंदु भी कह चुके हैं कि बीजेपी आएगी तो सफाई का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा, धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। और अब तो जिस तरह चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में हालात देखे गए, उसने शुभेंदु के लिए भी बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। नतीजों के बाद खुद शुभेंदु के पीए की हत्या कर दी गई, कई इलाकों में बमबारी हुई। ऐसे में बंगाल में हिंसा को रोकना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। शुभेंदु ने शुरू से ही सनातन शासन की बात की, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू पहचान और सोनार बांग्ला के वादे पर टिकी है। और अब शुभेंदु की शपथ के साथ ही सोनार बांग्ला का यह अध्याय भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।